वेरी गुड। जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया कि मुझे खाना पकाना पड़ता है। ठीक, एक सेंटेंस आपके सामने है कि मुझे खाना पकाना पड़ता है। इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट किया जाए? हाउ वुड यू ट्रांसलेट सच टाइप ऑफ सेंटेंस? आई हैव टू, आई हैव टू कुक फूड। नहीं बेटा, थोड़ा मिस्टेक है इसमें। चलो फिर सबके लिए यस, आई है ने आई हैव होगा बेटा, आई हैव होगा HAVE, तो ये आई को प्लूरल माना जाता है और प्लूरल माना जाएगा तो उसके साथ हैव टू इस्तेमाल किया जाएगा। तो यहां थोड़ा ध्यान दें, किसी सेंटेंस को ट्रांसलेट कैसे करें। बोलिए। नहीं, इज नहीं लगेगा बेटा। कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका ट्रांसलेशन तो हम जनरल वे में, जैसे बी वर्ब आता है, आप लोगों ने सुना होगा बी वर्ब। एक होता है आपका हैव वर्ब और एक आपका होता है डू वर्ब। ठीक, बी वर्ब जो होता है इसमें इज आता है, एम आता है, आर आता है, वाज और वर आते हैं। इसमें हैज आता है, हैव आता है और हैड आता है। इसमें डू आता है, डज और इसमें डिड आता है। ध्यान दीजिएगा पूरी बात। देखो, ये जो बी वर्ब है ये कॉन्टिन्यूअस के लिए है। ठीक, ये किसके लिए है? कॉन्टिन्यूअस के लिए है। कोई भी कॉन्टिन्यूअस आपको बनाना है बिना इनके नहीं बनेगा। विदाउट बी वर्ब you can't construct or translate any sentence। आप इनका बिना उपयोग किए नहीं बना सकते हैं। हैव वर्ब, कोई भी परफेक्ट अगर आपको बेटा बनाना हो, ऑल टाइप ऑफ परफेक्ट, बिना इसके परफेक्ट नहीं बनता है, मैं गारंटी लेता हूं। और अगर आपको बनाना है इनडेफिनिट, ठीक, तो इनडेफिनिट अगर बनाना है तो बिना इसके नहीं बनेगा। इसमें एक अपवाद है, अफर्मेटिव को छोड़कर। अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर, अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़कर हम बिना इसके इंडेफिनिट नहीं बना सकते हैं। चाहे प्रेजेंट का मतलब अफर्मेटिव हो या फिर पास्ट का अफर्मेटिव हो, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, दोनों के साथ अगर हम लोग देखें तो बेटा बिना इसके जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव को अगर हम छोड़ दें तो निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो, दोनों प्रकार के सेंटेंस हम बिना इनके नहीं बना सकते हैं। ठीक, अब आ जाइए यहां पर। देखो इनके साथ क्या आता है, इनके साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी अनिवार्य रूप से पाया जाएगा। बता रहे हैं बेटा, क्लियर दिख रहा है शायद? यहां तो खूब साफ दिख रहा है क्लास। और इनके साथ बेटा थर्ड फॉर्म अनिवार्य रूप से आएगा और इनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। बोर्ड नहीं दिख रहा है क्या? ब्लर आ रहा है? व्हाट्स अ ग्रेट प्रॉब्लम। 2 मिनट बेटा, अब बताएं, दिख रहा है ना?
तो बेटा यहां ध्यान दें, इनके साथ ये मैं बता रहा हूं किसकी दो टेंस, एक होता है आपका प्रेजेंट और एक होता है आपका पास्ट। ठीक, ये एक चार्ट बना दे रहे हैं, बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ये हो जाएगा आपका मेन वर्ब। ठीक, ये क्या हो जाएगा आपका मेन वर्ब हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका टेंस। ध्यान से देखिएगा, देखो ये टेंस है, प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस अगर बनाना हो, देखिए इधर, तो ये चाहिए। पास्ट टेंस और कंटिन्यूअस टेंस बनाना हो तो ये चाहिए और ये चाहिए, यानी ये हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट बनाना हो तो हैज हैव इस्तेमाल करेंगे, और मेन वर्ब क्या इस्तेमाल करेंगे, थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर पास्ट बनाना होगा तो हैड इस्तेमाल करेंगे और ये थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। अगर डू वर्ब बनाना है यानी निगेटिव और इंट्रोगेट, मतलब इंट्रोगेटिव या निगेटिव, जैसे पास्ट देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट अगर बनाना है तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया ये होगी, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ये होगा मेन वर्ब। और अगर पास्ट बनाना है तो डिड होगा और फर्स्ट फॉर्म होगी। मतलब कोई भी कंटिन्यूअस, चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, इसी स्ट्रक्चर में बनेगा। ऊपर वाली सहायक क्रिया ये प्रेजेंट की सहायक क्रिया, ये पास्ट की सहायक क्रिया, और कंटिन्यूअस में आईएनजी फॉर्म दोनों में लगेगा, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो, क्योंकि बिना आईएनजी के कंटिन्यूअस नहीं बनता है। ऐसे परफेक्ट अगर आपको बनाना है, ये किसी का माइक ऑन है बेटा, माइक जो अपना हुआ है बंद कर लीजिए। किसी का वॉइस अनम्यूट है, उसको म्यूट कर लें आप लोग। ठीक, बेटा ये है आपका सिस्टम। बोलिए, इस चार्ट को बना लीजिए, फिर जो जो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे वो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। जो क्वेश्चन आप लोग भी पूछ रहे थे, कोई पूछा था, अब बताओ। अ? अ? ये समझ में आया कि नहीं आया, बताइए। ये चार्ट समझ में आया कि नहीं आया, बताओ पहले। अगर आपको कोई भी कंटिन्यूअस बनाना हो, चाहे प्रेजेंट चाहे पास्ट, तो प्रेजेंट के लिए सहायक क्रिया यहां से लेंगे, मुख्य क्रिया यहां से लेंगे। पास्ट का बनाना होगा, सहायक क्रिया यहां से लेंगे, मुख्य क्रिया यहां से लेंगे। परफेक्ट बनाना होगा, सहायक क्रिया यहां से लेंगे और मुख्य क्रिया ने मेन वर्ब यहां से लेंगे। ठीक, ऐसे हेड है, मेन वर्ब यहां से लेंगे, हेल्पिंग वर्ब यहां से लेंगे, मेन वर्ब यहां से लेंगे। अगर इंडेफिनिट बनाना है, वो भी निगेटिव और इंट्रोगेटिव, तो हेल्पिंग वर्ब यहां से लेंगे प्रेजेंट के लिए और फर्स्ट फॉर्म लेंगे यहां। पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव इंट्रोगेटिव डिड लगेगा और उसके साथ में क्या लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगा। ये स्ट्रक्चर है, इसको नोट कर लीजिए। इसको नोट कर लो तो आगे पढ़ाएं। ठीक, अब आपको पता चल गया होगा कि पहले अपने आप लोग वीडियो बंद करिए, अपना अपना सभी लोग वीडियो और वॉइस सब बंद कर लीजिए। अब बताओ, दिख रहा है साफ कि नहीं दिख रहा है? यहाँ तो एकदम स्पष्ट दिख रहा है? तो खिड़की भी खोल दो जरा। ये सामने वाला दो खिड़की खोल दो। ठीक, अब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? इसको नोट कर लीजिए। हाँ, दिख रहा ना अब? दिख रहा है अब?
ठीक बेटा, देखो अब यहाँ पर ध्यान दो। नहीं दिख रहा है क्या अभी? अब बताओ। चलो ठीक है, फिलहाल आगे देखते हैं। अब दिख रहा होगा मेरे समझ से जहां तक। देखो ये आपका हो गया प्रेजेंट और पास्ट टेंस। अब इसके अतिरिक्त जो फ्यूचर टेंस यानी जो तीसरा टेंस है आपको जो बनाना है, उसके लिए किसकी जरूरत पड़ती है? मॉडल्स की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है? मॉडल्स की। तो बेटा ये मॉडल्स है, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है, मॉडल है ये। और मॉडल है इसलिए इसमें इज एमआर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये जो हैव, हैड, यूज, ये सब क्या है? आपके मॉडल गैलरी हैं। और मॉडल गैलरी है तो ये स्पेशल सेंस में इस्तेमाल किए जाते हैं, इसीलिए इज एमआर नहीं लगेगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी को तो पूछ लीजिए आप लोग, बोलिए। नो प्रॉब्लम, इरेज करने से साफ कर दें? ओके बेटा। इतनी लंबी कहानी बताने के पीछे यही वजह थी। इतनी लंबी कहानी बताने के पीछे रीजन यही था बेटा, क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं हम लोग। मेरे समझ से आप लोगों के समझ में अच्छे से आ गया होगा। तमाम ट्रिक हैं, इस ट्रिक के माध्यम से आसानी से आप समझ सकते हैं। अब उसके बाद में आ जाइए, इसको ट्रांसलेट कैसे करना है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले कर्ता ढूंढते हैं। कर्ता कौन है इसमें? मालिक कौन है इसमें? मेन मालिक कौन है? तो इसमें मेन मालिक मुझे, क्योंकि खाना किसको पकाना पड़ता है? मुझे। तो मुझे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। और जब किसी वाक्य में बेटा पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, बता रहे हैं बेटा, जब किसी वाक्य में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आदि शब्द पाया जाए और उस सेंटेंस में मजबूरी या व्यवस्था का भाव हो, वह काम व्यक्ति अपने इंटरेस्ट से नहीं कर रहा है, उसके स्थान पर वह काम वो मजबूरी में कर रहा है। तो जहां मजबूरी या व्यवस्था का भाव होता है, जहां सेंटेंस में मजबूरी या व्यवस्था का भाव होता है, उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो कि ऊपर बोर्ड पे मेंशन किया गया है। अब अगर मजबूरी का भाव वर्तमान में है तो हैज टू, हैव टू लगेगा, और यही मजबूरी का भाव पास्ट टेंस में है तो हैड टू इस्तेमाल होगा। इसका फार्मूला नोट कर लीजिए। हाँ बेटा, इसका फार्मूला हो जाएगा सब्जेक्ट हैज, हैव या हैड, उसके साथ टू लगेगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा, और यहां पर क्या रहेगा? आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये स्ट्रक्चर है बेटा आपका। और इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए पहले कर्ता क्लियर हो गया तो हमें क्या, सब्जेक्ट क्लियर हो गया तो क्या लगाना है? हैज टू, हैव टू। तो हम देख रहे हैं आई जो है इसको प्लूरल माना जाता है और इसके साथ हैव का इस्तेमाल करते हैं। आई को प्लूरल मानते हैं और इसके साथ हैव इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए यहां क्या इस्तेमाल होगा? हैव टू हो जाएगा। आई हैव टू। और क्या पकाना पड़ता है? खाना पकाना पड़ता है। पकाना की अंग्रेजी होता है कुक। हाँ बेटा, आई हैव टू कुक फूड। हमें खाना पकाना पड़ता है, हमें खाना पकाना पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? आई हैव टू कुक फूड। अब बेटा क्यों कुकड करेंगे? देखो इस सेंटेंस में एक आ रहा है नानी ने, और जब क्रिया के अंत में नानी ने पाया जाता है तो वो इन्फिनेटिव बन जाता है। तो बेटा इन्फिनेटिव बनाने के लिए या जीरेंड बनाने के लिए, चाहे जीरेंड बनेगा चाहे इन्फिनेटिव बनेगा, अगर ये सेंटेंस, ये क्रिया इन्फिनेटिव बन रही है तो वहां पर उस क्रिया के फर्स्ट फॉर्म के ठीक पहले क्या इस्तेमाल किया जाएगा?
टू इस्तेमाल किया जाएगा, TO2, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल किया जाएगा, उसे इन्फिनिटिव कहा जाता है। तो बेटा ये इन्फिनिटिव बनेगा, यहाँ पर क्या बनेगा, इन्फिनिटिव। तो कुक यानी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसके ठीक पहले हम क्या इस्तेमाल करेंगे, टू इस्तेमाल करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, टू कुक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ कुकड इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वी कांट यूज कुकड। यहाँ पे क्या इस्तेमाल किया जाएगा, COO के कुक इस्तेमाल किया जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? जीरन अगर होगा तो ING लग जाएगा, यहाँ टू नहीं लगेगा, आई हैव कुकिंग फूड हो जाएगा। लेकिन वैसे जीरन नहीं, इन्फिनिटिव बनाओ, इन्फिनिटिव बढ़िया रहेगा। जब किसी सेंटेंस में उद्देश्य हो, टारगेट हो, किसी को किसी करने का या कुछ करने का जो उद्देश्य होता है, जो टारगेट होता है, जब टारगेट या उद्देश्य पाया जाए तो उसे इन्फिनिटिव ही बनाया जाता है। क्या बनाएंगे उसे? उसे इन्फिनिटिव ही बनाया जाएगा, उसे हम जीरन नहीं बनाएंगे। जीरन में रिजल्ट शो होता है, परिणाम होता है। जीरन जो होगा उसमें क्या हो जाएगा, रिजल्ट शो किया जाता है, इसमें उद्देश्य शो किया जा रहा है, इसमें टू का प्रयोग इस्तेमाल किया जाएगा। और ये ऑलरेडी मॉडल गैलरी है, तो हमें दो स्ट्रक्चर मिल जा रहे हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब, मतलब एक तो मॉडल गैलरी इस्तेमाल हो रहा है, और साथ साथ कुक लगा के इसको इन्फिनिटिव भी बना दे रहे हैं। ठीक, इस तरह से ये अच्छा हो जाएगा। अब सपोज दैट किसी सेंटेंस में क्या हो जाए, मुझे खाना पकाना पड़ता था, तो हो जाएगा आई हैड टू कुक फूड हो जाएगा। आई हैड टू कुक फूड, मुझे खाना पकाना पड़ता था। ऐसे सेंटेंस आ जाए कि उसे बारिश में, उसे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। ठीक, जहां नहीं समझेगा बोल दीजिएगा आप लोग। उसे स्कूल पैदल जाना पड़ता है, इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसलेट करेंगे, कौन बताएगा इसमें? मुझे स्कूल पैदल जाना पड़ता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा अदिति। ही हैड टू, हैज, हाँ बेटा, हैज टू गो टू स्कूल, टू गो टू स्कूल। पैदल की अंग्रेजी होता है ऑन फुट, ऑन फुट होता है। ठीक, वेरी गुड, बहुत अच्छा, मेहनत कर रही हो तुम। वॉक मतलब पैदल चलना होता है, और पैदल जाना के लिए ऑन फुट हो गया। वी हैड टू गो टू स्कूल ऑन फुट, ऑन फुट मैंने पैदल होता है। ठीक, इस प्रकार से कॉपी कर लीजिए इसको फटाफट आप लोग। हाँ, यहाँ पे टू को इन्फिनिटिव हो गया। और ये स्कूल जो है आपका, स्कूल की तरफ जाता है ना, कोई आदमी स्कूल जाता है तो स्कूल की ओर जाता है। देखो प्रीपोजिशन का काम क्या है, प्रीपोजिशन का सिर्फ इतना काम है कि वो क्या करते हैं, वो बताते हैं कि कंडीशन क्या है, मतलब जो दो वस्तुएं हैं, दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच का रिलेशन क्या है, उनकी दिशा किस तरफ है, उनकी दशा कैसी है। इस चीज को शो करने के लिए प्रीपोजिशन इस्तेमाल किया जाता है। अब ये स्कूल की ओर जा रहा है, दोनों के बीच नजदीक दिखाया जा रहा है, इसलिए टू लगा है यहाँ पर। अब वही अगर स्कूल से लौट रहा तो फार हो जाता। आर्टिकल वो अलग मैटर है बेटा, आर्टिकल उसे अग्रपद कहा जाता है, उसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं होती है, लेकिन वो आते हैं तो क्या करते हैं, पूरे अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें आर्टिकल कहा जाता है। आर्टिकल जो होते हैं ये हमेशा नाउन के पहले लगाए जाते हैं, जो नाउन होता है उसके पहले आते हैं, और उसकी संख्या या मात्रा को बताते हैं, नंबर और क्वांटिटी शो करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका हो गया। अब भी मान लिया कह दिया जाए कि उसे स्कूल जाना पड़ता था, तो क्या बनेगा, एक सेंटेंस है, उसे स्कूल जाना पड़ता था,
इसका क्या बनेगा? उसे स्कूल जाना पड़ता था। वेरी गुड। ही हैड टू गो टू स्कूल। तो मुस्कान कौन है भाई? माइक बंद कर लो बेटा अपना। आवाज सबकी। ये आवाज बंद कर ले भाई आप लोग। ठीक। अब उसके बाद में आते हैं हैज। ये तो आपका हो गया हैज टू हैव टू। ठीक, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई दिक्कत है पूछ लीजिए भाई। हैव यू एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम? इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन और क्वेरी देन यू कैन आस्क मी। आप लोगों को हमने एक को भेजा था, क्या नाम है, ये टंग ट्विस्टर भेजा था। आप लोग उसको बोल रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं? जो टंग ट्विस्टर आया था, उस टंग ट्विस्टर को आप लोग अभ्यास करिए। उससे क्या होगा, आपकी बोलने की जो फ्लो है बनेगी, आगे बढ़ेगी। ठीक। हाँ बेटा। ये कौन नालायक है भाई? टंग ट्विस्टर भेजे हैं, ग्रुप है एक, उस ग्रुप में हमने भेजा है। तो उसमें पैराग्राफ दिया गया है, उसको आपको खूब फास्ट पढ़ना है। जितने फास्ट आप पढ़ोगे, धीरे धीरे आपकी जो जुबान है उतनी ज्यादा, मतलब उतने आसानी से उसको बोल सकते हैं आप। टंग ट्विस्टर का मतलब ही है आपकी जो बोलने की स्पीड वो बढ़ेगी। एक पैराग्राफ, दो पैराग्राफ ने भेजा था, उसी पैराग्राफ को पढ़ना है आप लोगों को। और जो बच्चे ग्रुप से नहीं जुड़े हुए हैं हमारे उस ग्रुप से, ऐसा करेंगे कि आप लोग मैसेज कर देंगे हमारे नंबर पे। जो एक वो गया है अभी, आप लोगों पे लिंक गया होगा, उसमें जो पासपोर्ट यानी पासवर्ड लिखा है वो हमारा मोबाइल नंबर है। उसी पे मैसेज कर दीजिएगा, हम उस ग्रुप में ऐड कर देंगे। तो वहां पे आपको स्पीकिंग संबंधी कुछ चीजें बताते रहते हैं। ठीक। चलो आगे देखते हैं। ये तो हो गया आपका हैज टू और हैव टू का प्रयोग। अब आते हैं यूज टू का प्रयोग, देख लेते हैं। यूज टू का प्रयोग कहां करते हैं? ठीक। अगर यहां पे ध्यान दीजिएगा, पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस मतलब बीते हुए समय में, आदत या स्वभाव, आदत या स्वभाव को व्यक्त करने के लिए, व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग करते हैं। यूज टू का प्रयोग करते हैं। ठीक बेटा। यूज टू का प्रयोग कहां करते हैं? बीते समय में आदत या स्वभाव को व्यक्त करने के लिए यूज टू का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, जैसे कहा जाए, मैं बचपन में इस स्थान पर खेला करता था। खेला करता था। ठीक। तो इसका जो फार्मूला हो जाएगा वह हो जाएगा सब्जेक्ट यूज टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। आदत या स्वभाव, आदत या स्वभाव को व्यक्त करने के लिए यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। ठीक। अब सेंटेंस देखो, कौन खेला करता था? मैं खेला करता था।
तो क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और उसके बाद में क्या लगाना है, यूज्ड टू लगाना है। जैसे कोई व्यक्ति है, बचपन में कोई जगह है वहां पर वो आता था, और जो मतलब गेम होता था वो गेम प्ले करता था। हाँ बोले। हाँ बेटा बोलो। बचपन, मैं बचपन में इस स्थान पर खेला करता था। मैं बचपन में इस स्थान पर खेला करता था। कोई एक व्यक्ति है जो अपने बचपन की बात को याद करके कह रहा है कि जो ये जगह है, इस जगह पर मैं आता था और प्ले करता था। वेरी गुड, आई यूज टू। अब यहाँ क्या करना है, प्ले लगाना। प्ले का मतलब फर्स्ट फॉर्म क्रिया का लगाना है। आई यूज टू प्ले एट दिस प्लेस हो जाएगा। दिस प्लेस माने होता है इस स्थान पर, जिसे कहा जाए कि वह वहां जाया करता था। वह वो वहां जाया करता था। वो वहां जाया करता था। वेरी गुड। दे नहीं, ही, वो है ना, वो वहां जाया करता था। बोलिए बेटा। यस, यू मे स्पीक। तो बचपन में तो बीते समय की बात है ना। अच्छा, दिस आई यूज टू प्ले एट दिस प्लेस इन चाइल्डहुड। इन चाइल्डहुड हो जाएगा। ठीक, वेरी गुड। आई यूज टू प्ले एट दिस प्लेस इन चाइल्डहुड, बचपन में है ना, तो मैं बचपन में इस स्थान पर खेला करता था। अब अगर आ जाए कि वो वहां जाया करता था, तो वो वहां जाया करता था, तो इसका मतलब हो जाएगा ही यूज्ड टू गो दियर। ठीक। अब आ जाइए, यहां पर इसकी पहचान देख लेते हैं। बताओ बेटा, जल्दी बोलो जो बोलना है। बेटा वाज नहीं लगाए हैं, ऑलरेडी ये पास्ट इंडेफिनिट है, और यूज का सेकंड फॉर्म यूज ऑलरेडी मतलब इस्तेमाल किया गया है, इसलिए यहाँ वाज लगाने की जरूरत नहीं है। बेटा वाज बताया नहीं है कि कॉन्टिन्यूअस में लगता है, सिंपल पास्ट में लगता है, और बाकी वाज का प्रयोग स्पेशल केस में नहीं करते हैं। जब स्पेशल केस होगा वहां वाज नहीं लगाया जाएगा, इसीलिए वाज यहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया है। बी हैव नॉट, बी नॉट हैव टू यूज, we have not to use was। नानीनी से मतलब नहीं है। जैसे खेलना, खेलनी, खेलने, इसकी हिंदी पहचान देख लीजिए क्या है। इन वाक्यों में आ करता था, आ करता, ई करती और ए करते। ठीक, ये बेटा इसकी पहचान है। इन वाक्यों में आ करता था, ई करती थी, ए करते थे आदि शब्द पाए जाते हैं। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ आ करता था, ई करती थी, ए करते थे आदि शब्द अगर पाए जाएं, तो वो क्या हो जाएगा आपका, वहां पर क्या इस्तेमाल करेंगे आप, मॉडल इस्तेमाल करेंगे, यूज्ड टू। क्या इस्तेमाल करेंगे, यूज्ड टू इस्तेमाल करेंगे। जाया करता था, खाया करता था, खेला करता था, बोला करता था, बात किया करता था, मतलब मिला करता था, इस तरह से सेंटेंस में आ करता था, ई करती थी, ए करते थे आदि शब्द पाए जाएंगे। और ये शब्द अगर पाए जाते हैं तो क्या हो जाएगा, ये आपका
यूज टू इस्तेमाल करेंगे आप। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी बच्चे को? नहीं, उसमें कर्ता कर्ती तो पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, वो अलग टेंस बनेगा। लेकिन अगर हम मॉडल की बात करें तो इसमें आ करता था, ई करती थी, ए करते थे, ये पाया जाएगा। इन वाक्यों में आ करता था, ई करती थी, ए करते थे आदि पाए जाते हैं। मतलब इसमें आ करता था, ई करती थी, ए करते थे, ये कंफर्म पाया जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो अगर इतनी चीजें पाई जाती हैं तो क्या बनेगा आपका? यहां पर यूज टू इस्तेमाल होगा। ठीक बेटा, इस प्रकार से टाइम भी ओवर हो रहा है, तो आज बस यहीं तक